महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर को लगने वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास खेल मैदान में लगेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अनुमति को लेकर क्लीयरेंस नहीं मिलने और सुरक्षा कारणों के चलते आयोजन स्थल में बदलाव करना पड़ा। त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम हुआ सख्त। अब रोडवेज बसों में मावा, पेठा, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थ दूसरे राज्यों से उत्तराखंड लाने पर कंडक्टर व ड्राइवर पर होगी सख्त कार्रवाई। इसे लेकर परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने आदेश जारी किया। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम लेगा करवट। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि 6 नवंबर तक मैदानी इलाकों में रहेगा मौसम शुष्क। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति ने उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें प्रसाद भी भेंट किया। देहरादून में 18 नवंबर को क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, बैंकिंग, सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां युवाओं को के साक्षात्कार लेंगी। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद। अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबंध परिसर और महाविद्यालयों में चुनाव में 5 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में एबीवीपी, एनएसवाई और निजी संगठनों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। कोटद्वार में एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय मांगने पर मजबूर हुआ। पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित धर्मेंद्र ने इस पूरे मामले की गढ़वाल कमिश्नर से शिकायत करते हुए चौकी इंचार्ज पर उल्टा उसे धमकाने का आरोप लगाया। पिता ने उचित कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट हल्द्वानी के चोर गलिया निवासी को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। डायरेक्शन दिया गया है कि आप एनी हाउ जो है माइनिंग सेक्रेटरी, जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो मामला माइनिंग के डिपार्टमेंट में आया है, तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि माइनिंग सेक्रेटरी को तत्काल आप पार्टी बनाइए और सोमवार को इसे पुनः सुनवाई में लगाया है। और सुरक्षा का मुझे काफ़ी खतरा है, मुझे डर है, तो इसलिए मैं माननीय न्यायालय की शरण में आया कि सुरक्षा मिले और मैं दमदार तरीके से जो है भ्रष्टाचार की पोल खोलूँ। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मामले में FIR दर्ज की है। एल्विस पर रेव पार्टी करवाने का आरोप लगा है। इस मामले का खुलासा बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन PFA ने स्टिंग ऑपरेशन से किया है। PFA ने पुलिस में शिकायत भी की थी। गोंडा में 22 माह की नाबालिग बच्ची हत्याकांड का खुलासा। संतान प्राप्ति के लिए 22 माह की नाबालिग बच्ची की बलि दी गई थी। बाबा ने षड्यंत्र कर सुनियोजित तरीके से की थी 22 माह के बच्चे की हत्या। आपको बता दें, खुडारे पुलिस ने बाबा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद में शराबी पति ने पत्नी को खेत में दौड़ाकर पीटा है। शराबी युवक ने अपनी पत्नी व बच्ची को खेत में बुरी तरह से दौड़ा कर पीटा है। शराब पीने से मना करने पर पत्नी व बच्ची को शराबी युवक ने खेत में जमकर पिटाई की है। शराबी युवक ने मारपीट करते हुए पत्नी के बाल पकड़कर काफी दूर तक घसीटा। इटावा में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने RSS और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी कहा कि हमारे यूपी में पूरी तरह यूपी में तैयार हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि गठबंधन बना रहे। बुलंदशहर के विकास भवन स्थित सभागार में पहुंचे होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति का सर्वप्रथम HDFC बैंक के मैनेजर सहित अनेकों कर्मचारियों ने बुके देकर स्वागत किया। लखनऊ में सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नशे में धुत दबंग ने युवक पर किया हमला। घायल युवक को दबंग ने गहरे गड्ढे में फेंका। पिटाई का विरोध करने पर दबंग ने दी धमकी। गोमती नगर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। लखीमपुर खीरी में कोर्ट में लागत से मुलजिम दीवार कूदकर फरार हुआ है। आपको बता दें, कोर्ट में पेशी के लिए मुलजिम लाया गया था। एडीजे प्रथम कोर्ट में पेशी पर जेल से मुलजिम लाया गया था। मुलजिम सुरक्षा में लगे सिपाहियों को चकमा देकर फरार हुआ है। लखीमपुर खीरी कोर्ट का ये मामला बताया जा रहा है। कोर्ट में सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए।
शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के डीवीडी वार्ड में टीबी से ग्रस्त हरदोई जिले के शाहबाद निवासी हाकिमलाल की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर से मरीज को देखने के लिए कहने पर जमकर हंगामा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड से महिला तीमारदार को बाहर फेंकवाने की धमकी दी गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। चंदौली में सपा विधायक की पहल का दिखा असर। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर गंगा कटान से जूझ रहे लोगों का हालचाल जानने पहुंची याचिका समिति। सकलडी विधानसभा के लगभग आधा दर्जन गांव का निरीक्षण किया गया। गंगा कटान से परेशान गांव के लोगों से हालचाल पूछा गया। उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कानपुर पहुंचे। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्य सचिव कानपुर। आपको बता दें किदवई नगर स्थित महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। माता बगलामुखी की प्रतिमा की प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने पूजा अर्चना भी की। मोहम्मद शमी भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और जहीर खान को पीछे छोड़ा। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शमी ने टूर्नामेंट की 14वीं पारी में 45 विकेट झटके हैं। वहीं दिग्गज जवागल श्रीनाथ और जहीर खान ने वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए 44 विकेट चटकाए थे। बरेली में मानसिक मंदित बालिका से 45 साल के पड़ोसी ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शोर मचाने पर परिजनों ने देखा तो आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई की है। हंगामा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। 1 घंटे तक आरोपी को जमकर पीटा गया। बागपत में कूड़े के ढेर में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घंटों की मशक्कत के बाद नहीं हुई है शव की शिनाख्त। मामले की पड़ताल में जुटी है थाना पुलिस। बागपत कोतवाली क्षेत्र के सिसाना जंगल का है पूरा मामला। देवबंद दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता की आवाज उठाने वाले सपा के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन समाजवादी लोग किसी भी सरकार से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान के मामले में भाजपा सरकार की दमनकारी नीति का जवाब जनता देगी। गुना में एक निजी कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल फ्रॉडिया हैं। जालौन के मुख्यालय उरई में झांसी आगरा से आई टीमों ने किया उरई मुख्यालय के बजरिया में बिजली चोरी। आपको बता दें चेकिंग के दौरान क्षेत्र में मची भगदड़। दुकान बंद कर भागे लोग। घरों में मीटर और बिल बकाये को लेकर भारी तादाद में विद्युत विभाग के आला अधिकारी पहुंचे। लखनऊ में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक 6 साल का मासूम भी शामिल है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 37 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1800 पहुंच गया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि लखनऊ के ज्यादातर अस्पताल के डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं। मेदांता में 100 से ज्यादा डेंगू मरीज भर्ती हैं। वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 302 रनों से जीत हासिल की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर तंज कसा। लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान दीवार में करंट उतर गया। काम कर रहे मजदूर जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। ठेकेदार ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान राज्य मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि पत्नी और 2 मजदूरों का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। घटना कैसरबाग स्थित पब्लिशिंग हाउस की है। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में लोहे के एंगल के बीच मेट्रो जंक्शन बॉक्स की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। लगभग 1 बजे स्थानीय दुकानदारों ने डिवाइडर के बीच मृत अवस्था में पड़े युवक को देख मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम व स्थानीय कृष्णानगर पुलिस को दी। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को नशा मुक्ति केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। दावा है कि इस पहल से अधिक डॉक्टर तैयार होंगे। साथ ही रोगियों को घर के नजदीक समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा।
लखनऊ में 7वें दीपोत्सव का भव्यता प्रदान करने के लिए अयोध्या शोध संस्थान की विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अयोध्या शोध संस्थान इन कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से कर रहा है। संस्थान की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की एक लंबी रूपरेखा तैयार की गई। लखनऊ में केकेसी यानी श्री जय नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज में 4 दिवसीय मेधा संवर्धन दिव्यांकुर प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। मेधा संवर्धन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्रा रहेंगे और वहीं समापन कार्यक्रम में पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलराज चौहान विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रही महिला की स्कूटी में कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद चालक को लेकर मौके से चालक भाग निकला। हादसे में महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 63 से ज्यादा जिलों की कुल 277 सड़कों के मेकओवर की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। आंकड़ों के अनुसार 319.73 करोड़ की अनुमानित लागत को मंजूरी दे दी गई है, जिसके जरिए प्रत्येक मार्ग पर 40 लाख रुपए के औसत व्यय होने का अनुमान है। सीतापुर में सड़क किनारे पड़ा मिला है एक युवक का शव। पुलिस पहचान करने में जुटी है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक के सिर पर लगी चोट संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र के ख्वाबीपुर के पास मिला है शव। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में बुधवार की शाम एक युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। युवक मरणासन हालत में अपनी चक्की के पास पड़ा मिला है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ में फिर हवा हुई जहरीली, 450 तक पहुंचा है। AQI का आंकड़ा पूरे दिन धुंध से ढका नजर आया। मेरठ लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर डीएम ने दिए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले आपको बता दें वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश। खुले में कूड़ा जलाने निर्माण कार्य पर भी रोक लगाया है। अयोध्या में राम मंदिर को स्वर्ण जड़ित बनाने का काम शुरू हो चुका है। दरवाजों में सोने के पत्थर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अयोध्या के राम सेवकपुरम कार्यशाला में हो रहा है काम। दरवाजों पर पहले लगाई जा रही है 20 गेज के तांबे की चादर। तांबे के चादर पर चढ़ेंगे सोने के वर्क की 5 लेयर। दिल्ली के एक ज्वेलर्स कंपनी को मिली है जिम्मेदारी। मैनपुर में 13 गांव की बिजली काटे जाने से नाराज किसानों ने बिजली घर का घेराव किया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं। किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। झांसी की मौरानीपुर में 7,20,000 की लूट की वारदात को अंजाम दी गई थी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तब सामने आया कि ऋषभ राजपूत ने खुद ही अपने दोस्त आशीष के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। इस मामले का ऑडियो वायरल हुआ है। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के कसारा स्थित दामोदर महाविद्यालय के पास लगभग 4 बजे 2 कार सवारों को 1.5 दर्जन हमलावरों ने एक कर हमला किया। गोली की आवाज सुनकर कार सवार गाड़ी छोड़कर भाग गए और अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों के साथ थाने पहुंची। प्रयागराज में सरकारी सड़क पर कब्जा हटवाने की मांग। तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं पीड़ित। 9 बार सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई है, फिर भी पीड़ित को नहीं मिल रहा है न्याय। इटावा में धान की कटाई को लेकर खेतों से जलाए जाने वाली पराली को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार किसानों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद में सदर तहसील इलाके के अंतर्गत कथगवा गांव में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा है प्रशासन। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है। कार सवार 2 मासूम सहित 6 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची डायल 112 ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने घायल हुए लोगों का उपचार करवाया। थाना प्रभारी मासूमों के आपको बता दें चोट पर खून साफ करते नजर आए। आगरा में नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा कनेक्शन पर
नजर रखने के लिए शहर के 1500 कैमरे की मदद लेगा। हर गली हर चौराहे पर हर कॉलोनी से फोटो नगर निगम के कमांड सेंटर पर पहुंचेगी। सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति भी कमांड सेंटर पर फोटो सहित लगेगी। कूड़ा उठाने वाली हर गाड़ी में जीपीएस लगेगा जिससे उनकी लोकेशन पता चल सके। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे नाले में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली, तमाम लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। नाले में पड़े हुए शव की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। आगरा में 4 बड़े तेल कारोबारियों पर 72 घंटे से ज्यादा समय से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स की 40 से अधिक की टीमें दस्तावेज खंगालने में जुटी है। माना जा रहा है कि कारोबारियों के यहां से बड़ी रिकवरी हो सकती है। आपको बता दें, टीमें कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रही है। कानपुर के पनकी में एक आवारा सांड ने स्कूटी सवार नाबालिग प्रखर को पटक कर मार डाला, जबकि उसके साथ मौजूद 2 अन्य दोस्त घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोस्त घायल खंड संयोजक को एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। कानपुर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर निगम, मेट्रो सेतु निगम समेत आधा दर्जन विभागों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। अगर विभागों ने सुधार नहीं किया तो सभी पर 50,000 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। कानपुर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई के चुनाव संपन्न हुए। अनुराग जायसवाल व महेश सोनी के नाम वापस लेने से गुरजिंदर सिंह दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वरिष्ठ महामंत्री पद पर निवर्तमान वरिष्ठ महामंत्री रोशन गुप्ता के नाम वापस लेने पर मनीष गुप्ता सलोने वरिष्ठ महामंत्री निर्वाचित हुए। कानपुर में गंगा का जल आचमन छोड़िए नहाने लायक भी नहीं बचा है। खबर का संज्ञान लेते हुए कानपुर महापौर प्रमिला पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। बातचीत में उन्होंने गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। कहा है कि हर गंगा किनारे घाटों पर श्रमदान शुरू करूंगी। कानपुर के घाटमपुर में हिस्ट्री सीटर दुकानदारों को तमंचा दिखाकर डरा रहा था। सूचना पर घाटमपुर पुलिस पहुंची तो हिस्ट्री सीटर ने पुलिस पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि तमंचे से हुई फायर मिस हो गई, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में बीमारी से परेशान एक वृद्ध महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। बुजुर्ग महिला लंबे समय से बीमारी से परेशान चल रही थी। जब लोगों को महिला के ट्रेन से कट जाने की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी। कानपुर में बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया और गला घोंटू, काली खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए जनपद के सभी सरकारी व निजी क्षेत्र के स्कूलों विद्यालयों में बृहस्पतिवार को विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। मछरिया स्थित सिटी इंटर कॉलेज में सिटी इंटर स्कूल में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर यूबी सिंह ने अभियान का शुभारंभ किया। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरार वांछित अपराधी के घर, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर नरवल पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर धारा 82 की कार्रवाई की नोटिस चिपकाया गया। इसके साथ ही गांव में डुग्गी पीटकर मुनादी कर ग्रामीणों को भी इत्तला किया गया। प्रयागराज में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री व शहर दक्षिण के विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी की ओर से विशेष पहल की गई है। आपको बता दें, नंदी अपने क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 410 बच्चों व उनके परिवार वालों को दिवाली का स्पेशल उपहार देंगे। मंत्री प्रयागराज से इन बच्चों और उनके मां बाप को प्रयागराज से लखनऊ ले जा रहे हैं। वह सभी को दिवाली की शॉपिंग कराएंगे। प्रयागराज के मेजा में 7 यूपी नौसेना इकाई की ओर से एनसीसी कैडेट्स ने प्रयागराज से नौका यात्रा अभियान की शुरुआत की है। प्रयागराज से चलकर यात्रा का वाराणसी में कार्यक्रम के तहत समापन किया जाएगा। बता दें कि 80 सदस्यीय टीम की यात्रा नाव के जरिए गुरुवार शाम सिरसा गंगा घाट पहुंची। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अमेठी के कांग्रेसियों पर पार्टी आला कमान ने भरोसा जताया है। अमेठी के रहने वाले कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह को ग्वालियर विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र लिखकर जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का निर्देश दिया है। अमेठी के संग्रामपुर में ब्लॉक के सरैया कनू गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने अमेठी तहसील में एसडीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप था कि चकबंदी विभाग द्वारा ग्राम सभा में चकबंदी के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की गई।
बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की गई है। पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए गौशाला में गौवंशों के संरक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई है। सीबीओ को निर्देशित किया गया है कि जनपद में सड़कों पर घूम रहे गौवंशों को अभियान चलाकर पकड़वाकर गौशाला में भिजवाया जाए। कतर में फांसी की सजा पाए जाने वाले भारतीय पूर्व सैनिकों की सजा को टलवाने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। देश में भी दुआओं का सिलसिला लगातार चल रहा है। बागपत में पूर्व फौजियों ने अपने फौजी भाइयों की रिहाई के लिए एक प्रेरक अभियान छेड़ा है। आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर कुर्की से पूर्व 82 की नोटिस चस्पा की है। इस नोटिस के लग जाने के बाद भी यदि 1 माह के भीतर आरोपी हाजिर नहीं होते हैं तो अगली कार्रवाई धारा 83 कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जिले के जीयनपुर थाने में दर्ज उत्तर प्रदेश के गिरोहबंद अधिनियम के मामले में 5 आरोपी हैं। फतेहपुर में एक युवक ने किशोरी का रास्ते से अपहरण करने के बाद एक घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी तरह युवक के चंगुल से बचकर घर पहुंची किशोरी ने पूरी घटना परिवार वालों को बताई, जिसके बाद थाना पुलिस को पिता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने फरार युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। रायबरेली में खेत में मजदूरों द्वारा खुदाई के दौरान निकली तलवारें खेत बराबर करने के लिए की जा रही थी। खुदाई सैकड़ों वर्ष से पुरानी बताई जा रही। खुदाई में मिली जंग लगी तलवारें। लालगंज थाना अंतर्गत नरपतगंज चौकी क्षेत्र स्थित भीरा गोविंदपुर का है पूरा मामला। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे के ओवरब्रिज के पास रोडवेज बस चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि घर से बाइक लेकर खेत में धान लगाने गया था, तभी हादसे में मौत हो गई। बस्ती में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम आंद्रा वामसी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में हुई। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में डिलीवरी के लिए पहुंचाने वाली 8 दोषी आशाओं के बर्खास्त नहीं किया गया है। इसके बाद डीएम के तेवर सख्त हो गए हैं। वो बोले कि दोषी 8 आशाओं को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। लखनऊ के बक्सी का तालाब क्षेत्र में किसान रोक के बावजूद पराली जला रहे हैं। जहां पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। इटौंजा क्षेत्र के किसान भारी मात्रा में किसानों ने पराली जलाई है। आर्थिक दंड के बावजूद भी किसान पराली जला रहे हैं। अफगानिस्तान और नीदरलैंड के बीच इकाना में विश्व कप का मैच खेला गया। इकाना में विश्व कप के 5 मैच होने थे, ऐसे में यह 5वां और आखिरी मैच होगा। आखिरी मैच था ये। अफगानिस्तान, आपको बता दें, एक तरफ यह मैच जीतकर अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है और वो सेमीफाइनल का प्रबल दावेदार है। चित्रकूट परमहंस संत रणछोड़ दास जी द्वारा स्थापित विश्व ख्यातिलब्ध सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट के नेत्र चिकित्सकों ने मध्य प्रदेश राज्य ऑप्थेल्मिक सोसाइटी उज्जैन द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय 46वें नेत्र विशेषज्ञ सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था सेवा और सहयोग।